हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये है हमारी बाल राधा रानी, जिनका नाम है लाडली जी। और लाडली का श्रृंगार हो रहा है, और ये जो श्रृंगार है ये राधा अष्टमी का श्रृंगार है। तो हमारी राधा रानी तैयार हो रही है, और इसी के साथ में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि राधा रानी का जो अष्टमी का श्रृंगार है, वो श्रृंगार का वीडियो भी आप लोग वॉच कर लीजिए। साथ ही में जानते हैं कि राधा रानी की छठी कब मनाई जाएगी इस बार सन 2023 में, और कैसे मनाएं। जो लोग अभी अभी जिन लोगों ने राधा अष्टमी पर राधा रानी की स्थापना की है या जन्माष्टमी पर की है, तो वो राधा जी की छठी कैसे मनाएं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जो भी श्रृंगार में गलती होती है, नहीं होती है, वो सब इस वीडियो में मैंने स्किप नहीं किया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने राधा अष्टमी के दिन राधा जी की स्थापना की थी, प्राण प्रतिष्ठा की थी, जिनकी सेवा ली थी, तो वो लोग 28 सितंबर को राधा जी की छठी मनाए। तो इस बार राधा जी की छठी मनाई जा रही है 28 सितंबर को, यानी कि राधा अष्टमी के ठीक 6 दिन बाद में। कैसे मनाते हैं आप? अगर आपका मंदिर है, मंदिर में भगवान जी विराजमान है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है, अगर राधा रानी नहीं है तो भी आप छठी मना सकते हैं। या फिर आपके यहाँ कुल में, आपके यहाँ ये चलन नहीं है राधा जी की छठी मनाने का, और आप नहीं मनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने स्थापना की है या जो मनाना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सर्वप्रथम सुबह में आप अर्ली मॉर्निंग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्वयं से स्नान करें, वस्त्र आदि धारण करें, अपने कार्यों से निवृत्त हो जाएं, और राधा जी की छठी के लिए आपको जो राधा जी की पूजा करनी है वो करनी है दोपहर के समय, ठीक है। राधा जी की जो छठी बनाएंगे आप दोपहर के समय आपको करना है। 12 बजे के आसपास आप भोग लगा सकते हो, 12 बजे के बाद आप भोग लगा सकते हो। तो भोग में आपको क्या बनाना है? वही जो हम कृष्ण छठी पर बनाते हैं। उसके अलावा भी आप उन्हें बहुत सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हो, जिनकी छठी नहीं मनाई जाती है, जो एवं भोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो मेन भोग है वो तो चावल और कढ़ी है, लेकिन इसके साथ में आटे का से बना हलवा, जैसे कि कढ़ी प्रसाद होता है वैसे, और पकौड़ी वाली कढ़ी बनानी है आपको, प्लेन नहीं बनानी है। उसके साथ में आप पूरी रख सकते हो, और आलू की हल्की मिर्च वाली सब्जी रख सकते हो, या जैसा भी आप बनाना चाहते हो। लेकिन जो चावल और कढ़ी का जो प्रसाद है वो मेन होगा। अब आते हैं हम लोग इस बात पर कि क्या राधा जी की छठी मनाना सबको ज़रूरी है? तो नहीं। जो लोग नहीं मनाना चाहते हैं वो ना मनाएं, और जो मनाना चाहते हैं वो राधा रानी को सुबह में स्नान करवाएं, नए वस्त्र आदि उन्हें ग्रहण करवाएं। इसके बाद में उन्हें पूजा के स्थान पर बिठाएं, उनकी पूजा करें, उन्हें कुमकुम लगाएं और फूल अर्पित करें। पुष्प की माला पहना सकते हो आप उन्हें। चरण सेवा उस दिन आप कर सकते हो। और जैसे कि आपने कृष्ण छठी पर काजल, जिसको काजल बनाना, काजल उखाड़ते हैं, काजल बनाना कहते हैं, कृष्ण छठी पर बनाया होगा तो देसी घी के दीपक से बनाते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं बनाया वो राधा जी के समय कर सकते हैं। तो काजल बनाएं और राधा रानी को काजल लगाएं आँखों में, जैसे कि आपने कान्हा जी को लगाया था। और राधा रानी की नज़र उतारें, नज़र उतार के, और आप नज़र अपने बच्चे की जैसे उतारते हैं वैसे आप उतारें। अगर आपके यहाँ पैसे वारने की रस्म है, ठीक है, तो आप पैसे भी वार सकते हो। वारना चाहिए, हमें प्रभु पर पैसे ज़रूर वारना चाहिए। हम उनके पैसे उनको नहीं दे रहे हैं, उनके दिए हुए, हम केवल उन पर पैसे, यानी कि न्योछावर, जो न्योछावर होती है वो ज़रूर से उन पर वारनी चाहिए हमें। तो राधा रानी की जब आप स्नान करवा रहे हैं, छठी का स्नान करवा रहे हैं, तो वही सेम प्रोसेस है जो आपने कृष्णा छठी पर किया था, हमारे कान्हा जी की छठी पर, वही आपको राधा रानी की छठी पर करना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और एक बात, अब एक प्रश्न खड़ा होगा कि दीदी उन्हें पोशाक कैसे रंग की बनानी है? तो वो भक्त के, देखिए भक्त के ऊपर होता है। हो सकता है आपके पास नीली, पीली, गुलाबी किसी भी रंग की है, तो आप उस कलर की पहना सकते हो। राधा रानी का जो फेवरेट कलर है आप उसका पहना सकते हो उन्हें। जबकि हम लोग राधा अष्टमी पर उन्हें ब्लू कलर पहना चुके हैं, तो फिर ज़रूरी नहीं है ब्लू कलर पहनाए। और अगर नहीं पहनाया है तो आप अब पहना सकते हो। कोशिश करें, अगर चाहे बिल्कुल प्लेन पोशाक ही क्यों ना हो, राधा जी की जब छठी करे, कान्हा जी की छठी करे, तो उन्हें कोरे वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो उन्हें कोरे वस्त्र पहनाएं।
तो ये छोटा सा वीडियो था कि राधा जी की छठी कब मनानी है। तो सोनू जी, आपका कमेंट था कि दीदी राधा जी की छठी के बारे में बताइए। तो वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी थी आज, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं है। और यहाँ हमारी राधा रानी का श्रृंगार भी हो गया है। तो ये राधाष्टमी का श्रृंगार था। कैसा लगा आपको राधा रानी का श्रृंगार, ज़रूर से बताइएगा। और जो भी आपका मतलब मन में हो वो शेयर किया कीजिए कि दीदी ये कमी रह गई है या यहाँ कुछ ऐसा होता, वो आप लोग शेयर कर दिया कीजिए। अब देखिए, जब भी आप कभी राधा रानी को भोग लगा रहे हैं या कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं, एक प्रश्न और आता है कि दीदी लड्डू गोपाल के भोजन में तो हम लोग तुलसी रखते हैं, तो क्या राधा रानी के भोजन में भी तुलसी रखें? ऐसे राधा रानी के भोजन में तुलसी रखना नेसेसरी नहीं है, लेकिन हम लोग राधा रानी को कान्हा जी के साथ में ही भोजन परोसते हैं। तो ऐसा कोई पाप भी नहीं लगेगा कि आपने तुलसी भोजन में रख दिए तो आपको पाप लगेगा, या तुलसी रखना अच्छा नहीं है, या वो आपकी जो पूजा है वो निष्फल हो जाएगी। ऐसा कोई भी विचार आप अपने मन में मत लेकर आया कीजिए, ठीक है। तो जब आप राधा जी की छठी मना रहे हैं, तो हम छठी भी पूजा ही होती है। और ये ना भूले कि ये भगवान का स्वरूप है, बाल स्वरूप है। तो जैसे हम बाकी त्योहारों पर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी तरह से राधा रानी की भी पूजा होगी। अब जब राधा रानी की पूजा हो रही है, तो राधा रानी तो तभी प्रसन्न होगी ना जब कान्हा जी की पूजा होगी। तो हमें कान्हा जी और राधा रानी दोनों की सेवा करनी है, दोनों की पूजा करनी है, दोनों का श्रृंगार करना है, ठीक है। भोग भी आप दोनों को लगाए, कोई ऐसा नहीं है राधा रानी की छठी मना रहे हैं तो हम जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उनको भोग ना लगाएं। ये मैंने आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड कर दिया। अब आप जिस दूध से स्नान करवाएंगे राधा रानी को, जिस पंचामृत से स्नान करवाएंगे आप, वो आप परिवारजन सारे ग्रहण कर सकते हो। राधा रानी का जो स्नान करवाया हो जल है वो आप किसी भी पौधे में आप डाल सकते हो। कभी भी भगवान जी को स्नान करवाया जल किसी भी नदी किसी भी नाले में या कहीं ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए जहाँ पैर लगते हों। तो एक ही वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दे सकूँ, तो वो मैंने दे दी है। और जो आप लोग काजल आप बनाते हो, वो राधा रानी के काजल राधा रानी की आंखों में ही नहीं, आप कान्हा जी के काजल लगा सकते हो। और अगर जिसके पास विग्रह नहीं है, वो अगर उनके पास राधा कृष्ण की फोटो चित्र है तो उसकी पूजा करें। राधा अष्टमी पर उसको भोग लगाएं। फोटो चित्र के सामने भी आप कढ़ी चावल बना के रख सकते हो, और काजल भी आप वहाँ राधा कृष्ण को लगा सकते हो। तो आई थिंक मैंने जितना मुझे बताना चाहिए था मैंने बता दिया है। वापस बता रही हूँ कि राधा रानी को जो भोग लगाना है छठी का, वो है कढ़ी चावल। इसके अपोजिट आप उनके लिए पूरी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।